च प्राणस्य मुखादग्निर्जायत नीलाम्बुजक्षां मलकोमलाङ्गं शीताशमारोपितवामभागं पाणौ महाशायकचारचापं नमामि रागं रघुवंशनाथम् कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। धर्म की अधर्म का, प्राणियों में क्षेत्र का, गो माता की, सनातन धर्म की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, नमः पार्वती पतये हरे हरे महादेव। बैठ जाओ आप लोग, 2 मिनट बैठ जाओ अपने अपनी जगह। शरीर के पास शांति आएगी। ओ ये बंदा तेरा सवाली है, ओ ये बंदा तेरा सवाली है। एक हाथ में मोती है, एक हाथ में रखानी है, एक हाथ में मोती है, एक हाथ में रखानी है। ओ ये बंदा तेरा सवाली है, ओ ये बंदा तेरा सवाली है। हम तो हैं पतझड़ के पत्ते, धूप लगेगी तो सूखेंगे। हम तो हैं पतझड़ के पत्ते, धूप लगेगी तो सूखेंगे। तूने की जो दया की बरसा, एक दिन हम भी महकेंगे। एक हाथ में फूल की माला, एक हाथ में फूल की माला, एक हाथ में रखानी है। ओ ये बंदा तेरा सवाली है, ओ ये बंदा तेरा सवाली है। मैं तेरी चौखट पे आया, मुझको तू वरदान दे। और करता रहूं मैं तेरी सेवा, मुझको ऐसी शान दे। एक हाथ में फूल की माला, एक हाथ में रखानी है। ओ ये बंदा तेरा सवाली है, ये बंदा तेरा सवाली है, ये बंदा तेरा सवाली है। मैया की जय हो, शंकर भगवान की जय, गणेश भगवान की जय, वीर बजरंगबली की जय, राम कृष्ण भगवान की जय। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार,
रघुवर विमल यश जो दायक फल चार। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीव नेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। वर्णानामर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति श्रद्धा स्वान्तः ईश्वरम्। कथा आप लोग सुनेंगे। पहले 2 बार सब लोग मिलकर के हरि कीर्तन बोले। कल हम बताए थे, समय थोड़ा ही था, राम जी के नाम की महिमा। गोस्वामी जी ने तो इतना तक लिख दिया है कि कलयुग में अगर इंसान कुछ नहीं कर पाता है तो एक काम कर ले जो बिना परिचय का है, उससे कल्याण होगा। वह कौन सा है? लिखा है महाराज जी ने। बोले कलयुग केवल हरि गुण गाहा, कलयुग केवल हरि गुण गाहा, कलयुग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावै गौथा, गावत नर पावै गौथा। कहा कलयुग में सिर्फ भगवान का नाम लेंगे उससे ही कल्याण हो जाएगा। कलयुग में कुछ नहीं करना पड़ेगा, इतने से ही लाभ हो जाएगा। गोस्वामी जी ने एक बात और लिख दी, ध्यान करना। कल भी हमने आप लोगों से बताया था कि रामचरितमानस की कथा ऐसी कथा है कि उसको ध्यान से सुनकर के जिसने अपने हृदय में उतार लिया बहुत लाभ होता है। संसार में उसको कोई ठग नहीं सकता, संसार में उसके साथ कभी धोखाधड़ी नहीं हो सकती, घर में लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, दुख दरिद्रता उसके घर में नहीं आएगी। जो श्री रामचरितमानस का पाठ करता है, रामचरितमानस की कथा को सुनता है। भागवत की कथा भी आपके यहाँ हो रही है, रामचरितमानस की कथा भी हो रही है। सत्संग का लाभ उठाइए। महाराज जी ने लिखा है कि जैसे त्रेता द्वापर सतयुग में बड़ी लंबी उम्र होती थी, लोगों का उद्धार, लोगों का कल्याण कैसे होता था, लिखा है महाराज जी ने। लेकिन कलयुग में क्या करना है? कलयुग में ज्यादा कठिन काम नहीं है, भाव से पार जाने का उपाय बड़ा सरल है। लिखा, बोले कलयुग सरल उपाय न कोई, 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 राम भजन रामायण दो। कलयुग सरल उपाय न कोई, राम भजन रामायण दो। बस कलयुग में सबसे सरल उपाय है भगवान का भजन करें, राम भजन रामायण दोई। कलयुग सरल उपाय न कोई, इससे सरल और दूसरा कोई उपाय नहीं है। ज्यादा पैसा भी खर्च नहीं करना है, भगवान का नाम लेना है। इसलिए हम आपका सबका ही कर्तव्य बनता है कि मनुष्य का शरीर अगर पाया है तो राम जी का नाम जरूर लें। ऐसा मिलकर के सब लोग हरि कीर्तन बोलेंगे। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, सिया राम, जय जय सिया राम। इसलिए कल भी हमने उसी बात को रखा था, आज भी हम थोड़ा सा बताएंगे। जान ले जो जानन हारा।
अगर जानना चाहते हैं तो जरूर जानकारी मिलेगी। रामचरितमानस में ही लिखा हुआ है, गोस्वामी जी महाराज ने लिखा है, जान ले जो जानन हारा, लेकिन कब तक नहीं जान पाएंगे उसके लिए भी उन्होंने कह दिया है। बोले सो जाने जही देय जनाई, सो जाने जही देय जनाई, सो जाने जही देय जनाई, जाने तुम्हारे हुए जाई, जाने तुम्हें हो जाई, सो जाने जह दे जनाई। तब जान पाएंगे जब परमात्मा ही हमको जनाई देगा। लेकिन परमात्मा जनाई देगा, क्यों नहीं देगा? परमात्मा जनाई देगा। कब देगी भगवान जनाई? बोले भजत कृपा करी है रघुराई, भजत कृपा। जब हम भगवान का भजन करेंगे, परमात्मा हमारे ऊपर कृपा करेगा, हमको जनाई देगा, हम जान जाएंगे। तो भगवान का भजन करेंगे, मुख्य बात मिलती है, हमें भगवान का भजन करना है। अब राम राम कहने से होता क्या है? कल बताए थे कि एक बार राम कहना है कुल। एक सज्जन ने सवाल किया तुलसीदास जी से, कहा महाराज एक बार राम कहने से लाभ कितना हो सकता है, कितना फायदा होता है एक बार राम कहने का? इस बात को आप लोग बड़ा ध्यान से सुनना। एक बार राम कहने से होता क्या है? कहा एक बार राम कहने से बड़ा लाभ है। कहा एक सज्जन थे जिन्होंने अपने जीवन काल में कभी राम राम नहीं कहा, कभी कोई सत्संग नहीं किया, कभी कोई दान नहीं दिया, कभी भागवत की कथा नहीं सुनी या कभी भाग नहीं लिया। पूरा जीवन निकल गया, अंतिम समय आ गया। अंतिम समय तो सबका आता है, क्यों? संसार में जिसने जन्म लिया है, एक ना एक दिन उसको मरना पड़ता है। मधुरे महाराज श्री तुलसीदास जी लिखते हैं कि संसार में जो आया है उसको एक दिन मरना पड़ेगा। चाहे कोई भी कितना बड़ा पहलवान हो, चाहे कितना बड़ा विद्वान हो, लेकिन ऐसा नहीं है जो जन्मासो निश्चय नासा, जो जन्मासो निश्चय नासा, जो जन्मासो निश्चय नासा, जो जन्मासो निश्चय नासा, जो नासे सोई पुनः प्रकाशा, जो नासे सोई पुनः प्रकाशा। जिसने संसार में जन्म लिया उसे मरना पड़ेगा। बात सुना रहे थे आपको, मात्र एक बार नाम लेने से कितना लाभ होगा। भाई आदमी को जब तक जानकारी नहीं होती है तब तक वह कोई कार्य नहीं करना चाहता। किसी भाई को अगर मालूम है कि हम यह नौकरी करेंगे या धंधा करेंगे तो इससे हमको लाभ होगा, तभी धंधा पानी करता है। इसी प्रकार से राम राम कहते हैं लोग, अगर जानकारी हो जाए कि एक बार राम कहने से फायदा कितना होगा तो जरूर राम राम कहेंगे, फिर कहना नहीं पड़ेगा, चाहे वो एकांत में बैठ करके कहें। महाराज जी गोस्वामी जी ने लिखा है, अन्य विद्वान भी कहते हैं कि एक सज्जन ने जीवन में कभी राम का नाम नहीं लिया, कभी दान पुण्य इत्यादि नहीं किया। अंतिम समय उनका आया, मरने वाले थे, चारपाई पर लेटे हैं, परिवार के लोग घेरे बैठे हैं। उनके परिवार वालों ने, उनके लड़कों ने कहा दद्दा जी जीवन में तुमने कभी राम का नाम नहीं लिया, अरे अंतिम समय चल रहा है, एक बार मुंह से राम कह दो, बेड़ा पार हो जाएगा। क्यों? गोस्वामी जी महाराज ने जो लिखा है कि अंतिम समय पे भी अगर एक बार राम का नाम निकल जाता है तो राक्षसों को भी परम धाम मिल गया। इसलिए आपका अंतिम समय चल रहा है। कोट जन्म मुनि यतन कराही, 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 अंत राम कही आवत नाही, अंत राम कहे आवत नाही। बार बार उनके
लेकिन वो उनके पिताजी ही दद्दा जी बड़े हकीले थे। उन्होंने कहा जब मैंने जीवन में नाम नहीं लिया तो अब अंतिम समय पे अपना नियम काहे को तोड़ दूं। कैसे कैसे नियम वाले, नहीं कहा, राम का नाम नहीं लिया। एक संत जी का आगमन हुआ। संत जी से परिवार वालों ने कहा महाराज जी, हमारे पिताजी ने जीवन में कभी राम का नाम नहीं लिया, कभी कोई अच्छा काम नहीं किया है, अंतिम समय चल रहा है, एक बार इनके मुंह से राम का नाम निकलवा दो। संत जी ने कहा ठीक। संत जी बैठे पास में, कहा लम्बरदार जी, ठाकुर साहब, दद्दा जी, एक बार मुंह से राम का नाम ले लो, कल्याण हो जाएगा। उन्होंने वही जवाब संत से भी दे दिया, मैंने जब जीवन में नहीं कहा तो अब क्या अंतिम समय पे कहूँ। संत जी बड़े चतुर थे। संत जी ने विचार कर लिया कि इनके मुंह से एक बार राम का नाम तो मैं निकलवा दूंगा। संत जी ने तरीका बदल दिया। संत जी ने कहा दद्दा जी, आप ये बताओ, राम का नाम नहीं लेंगे? बोले ना, मैं राम का नाम नहीं लूंगा, जब मैंने जीवन में नहीं लिया तो अब नहीं लूंगा। ठीक है, संत जी ने कहा नाम मत लीजिएगा। आप इतना बता सकते हैं आप कहना क्या नहीं चाहते हैं? आप कहना क्या नहीं चाहते हैं? दद्दा जी को गुस्सा आ गया। बोले मैं राम राम नहीं कहना चाहता, मैं राम राम नहीं कहना चाहता। निकल गया मुंह से राम का नाम। अंत के पास उठाई जीव पालकी, जो भी पूछे कहे बात क्या है कमाल की, चलो इंद्र के पास जो भी देखे कहे बात क्या है कमाल की, चलो इंद्र के पास। जीव आत्मा की डोली को लिया, रास्ते में जो भी मिलता है यमराज से पूछता है महाराज ये क्या तमाशा है, आज पहली बार किसी जीव को डोली पर बैठा करके कहाँ लिए जा रहे हो? यमराज कहने लगते थे राम नाम का मूल मुझे तो पता नहीं है, कहते हैं राम नाम का मूल मुझे पता नहीं है। अगर आप लोगों को पता हो तो कोई बताओ, एक बार राम कहने से कितना लाभ होता है। वो लोग भी हाथ जोड़ देते हैं यमराज जी से, महाराज जब आपको पता नहीं है तो हमको कैसे पता होगा। कह देते थे मिलने वाले लोग। यमराज कहते हैं राम नाम का मूल मुझे तो पता नहीं है, बड़े पते की बात किसी को पता नहीं है, राम नाम का मूल पता नहीं है, बड़े पते की बात तो पता नहीं है। राम नाम का मूल हमें तो पता नहीं है, अरे बड़े पते की बात किसी को पता नहीं है। और ये पता नहीं है किसी को कि आखिर यह राम एक बार कहने से होता क्या है। डोली इंद्रलोक में पहुंची। इंद्र भगवान से यमराज ने कहा भैया इंद्र जी बताओ एक बार राम कहने से क्या पुण्य होता है? इंद्र ने कहा महाराज हम नहीं जानते हैं कि एक बार राम कहने से क्या पुण्य फल होता है। कहा डोली उठाओ। कहाँ ले चले महाराज? कहा इस डोली को ब्रह्मा जी के पास ले चलो। डोली ब्रह्मलोक में पहुंची। ब्रह्मा जी के सामने डोली रख दी गई। हाथ जोड़ करके यमराज ने ब्रह्मा जी से कहा। ब्रह्मा जी ने पूछा यमराज कैसे आए हो बताओ। तो यमराज बोले राम नाम